द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो वैसे तो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के साथ खेला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की जम के फजीहत हुई थी। सरकार जनता ने हटा दी थी और बड़े कम सीट जो थी बीजेपी को मिली थी। लेकिन अब एक बड़ा खेला हो गया है बीजेपी के साथ और एक और बड़ा खेला होने जा रहा है जो अखबार लिख रहे हैं। फिलहाल क्या हुआ है जिसमें बीजेपी में खलबली सी मच गई है और कांग्रेस पार्टी के साथ जो कह लीजिए कि बल्ले बल्ले का माहौल है। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे बीजेपी बड़ी बैकफुट पे आ गई है और कांग्रेस पार्टी बड़े फ्रंट फुट पे आ गई है। सरकार में होते हुए बीजेपी के कई नेताओं ने, बीजेपी के और जेडीएस दोनों के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। और जो बात उन्होंने कही है उनमें से कुछ नेताओं ने, वो बड़ी गंभीर है और बड़े संगीन आरोप है। इसीलिए शायद बीजेपी कहीं ना कहीं नुकसान में बहुत ज़्यादा आ गई है। नवजीवन ने इस खबर को ट्वीट किया है और लिखा है, कर्नाटक में चुनावी हार के बाद एक बार फिर बीजेपी और जेडीएस को तगड़ा झटका लगा है। दोनों दलों के 15 से ज़्यादा प्रमुख नेता और पूर्व पार्षद आज उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। आगे कई नेताओं के पार्टी में आने की चर्चा है। नवजीवन ने अपनी हेडलाइन लिखी है, जब खबर पर जाएंगे, कर्नाटक बीजेपी और जेडीएस को तगड़ा झटका, दोनों के 15 से ज़्यादा नेता कांग्रेस में हुए शामिल। अब ये बड़ा मामला है और ये अपने आप में इसलिए बड़ी बात है कि प्रमुख नेताओं में से बताए जा रहे हैं। यहाँ तक के पार्षद भी रहे हैं, मतलब जनप्रतिनिधि रहे हैं और प्रमुख नेता संगठन के भी रहे हैं। जेडीएस और बीजेपी कहीं ना कहीं एक साथ होकर कर्नाटक में एक विपक्ष का माहौल बना रही थी। अब जेडीएस और बीजेपी दोनों के नेताओं में से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से नवजीवन ने लिखा है और दूसरे अखबारों ने भी लिखा है, वो ये है कि कई बीजेपी के विधायक कांग्रेस की तरफ आने के लिए तैयार बैठे हैं और संपर्क में हैं। ये दावा सूत्रों के हवाले से नवजीवन ने भी किया है और एक और देश के बड़े अखबार ने किया है। नवजीवन आगे लिखता है कि सूत्रों का कहना है कि डीके शिव कुमार बीजेपी और जेडीएस के 20 से ज़्यादा विधायकों से बात कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ये नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खेला कर्नाटक में हुआ चुनाव हारने के समय और उसके बाद बीजेपी के प्रमुख नेताओं का शामिल होना, और अब ये कहना सूत्रों का कि विधायक कई सारे ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाने वाले हैं, ये बीजेपी का जो दक्षिण भारत का सपना है उसको पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए काफ़ी है। नवजीवन ने इसको बहुत डिटेल में लिखा है आगे। कांग्रेस में शामिल होने वाले जो प्रमुख नेता, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। प्रमुख नेताओं में पूर्व उप महापौर डेप्यूटी मेयर एल श्रीनिवास प्रसाद बाबू और पूर्व तालुक पंचायत सदस्य अजिनप्पा थे। शिव कुमार ने उन्हें कांग्रेस के झंडे दिए और पार्टी में उनका स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद श्रीनिवास ने कहा कि उन्होंने 33 साल तक बीजेपी के लिए काम किया लेकिन पार्टी में सम्मान नहीं मिला। अब हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ये अहंकार बीजेपी के बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका मोह भंग कर रहा है बीजेपी से। क्योंकि ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है जहाँ चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और उनके छोड़ने से बीजेपी के खिलाफ माहौल मजबूत हो चुका है। नवजीवन ने आगे और लिखा है कि बीजेपी नेताओं ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अब वे हमारे दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये जेडीएस नेता और जिन्होंने बेंगलुरु में नगर निगम में सत्ता हासिल करने के पीछे एक बड़ी ताकत के रूप में काम किया था। तो डीके शिव कुमार जी ने ये दावा किया है कि वो निरंतर हमारे संपर्क में आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी में उनका अपमान हो रहा है। शिव कुमार ने खुलेआम कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। वो आगामी बहुत यानी बेंगलुरु महानगर पालिका, बहुत महत्वपूर्ण म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन है, के चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दिशा में काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में यशवंतपुर और आर नगर निर्वाचन क्षेत्रों से बीजेपी और जेडीएस नेताओं के शामिल करने के बाद कांग्रेस द्वारा किया गया तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। सूत्रों का कहना है कि डीके शिव कुमार बीजेपी और जेडीएस के 20 से ज़्यादा विधायक से बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही ये नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ तो होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में तो खेला हो गया है, चुनाव सर पे है और बीजेपी के 40 दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। ये आज तक लिख रहा है कि एमपी विधानसभा चुनाव 6 महीने में 40 नेताओं ने छोड़ी बीजेपी, थामा कांग्रेस का हाथ। क्यों मामूली नेता नहीं है ये, कोई पूर्व विधायक तो कोई वर्तमान विधायक तो कोई पूर्व सांसद, इसकी तरह से बड़े दिग्गज नेता बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 40 बताई जाती है इनकी संख्या।
जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। और बीजेपी के लिए झटके पे झटका जो है वो पड़ता ही जा रहा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हर इतवार को कोई ना कोई बीजेपी का नेता बड़ा आता है, 1000 गाड़ियाँ 800 गाड़ियाँ लेके अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लेता है। इन्होंने आगे लिखा है आज तक ने कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का लगातार पार्टी से होता मोहभंग सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा कोई, देखिए मैंने भी यही कहा था, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें बीजेपी के लिए मुसीबत की तरह बन रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं, तो विपक्ष की हैसियत से बीजेपी कमज़ोर कर्नाटक में हो रही है और सत्ता पक्ष की हैसियत से बीजेपी कमज़ोर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हो रही है। दैनिक भास्कर ने लिखा कुछ दिन पहले कि संडे बिग स्टोरी, टिकट के लिए पार्टी छोड़ रहे विधायक, पूर्व विधायक। भाजपा के 31 बड़े नेता कांग्रेस में, इनमें 25% सिंधिया समर्थक, कांग्रेस से जाने वालों में पूर्व मंत्री भी। अब यहाँ कांग्रेस में जाने वालों में पूर्व मंत्री भी। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ यह है कि ये थोड़ी पुरानी स्टोरी थी, उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते अब 40 हो गई है। पिछले हफ्ते की बात है, पत्रिका ने लिखा था कि भाजपा को एक साथ 5 झटके, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए 5 दिग्गज नेता। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के लिए क्या हाल हो चुका है। कि एमपी तक ने लिखा है, बीजेपी से क्यों तौबा कर रहे हैं लोग, 40 नेताओं ने क्यों छोड़ दी पार्टी और थामा कांग्रेस का हाथ। और वहीं पर अगर हम कर्नाटक के पास दोबारा चलते हैं तो जनसत्ता ने ये बात 18 अगस्त को लिखी थी कि बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कर्नाटक के कई विधायक। आगे लिखा जनसत्ता ने, कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी के कुछ विधायक तोड़ने में सफल हो सकती है, पढ़िए अकरम एम की ये रिपोर्ट। अब इस सब के बाद बीजेपी को वो याद आ रहा है दिन कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि उनके विधायक टूट के कांग्रेस में चले जाएं कर्नाटक में, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, कहीं से कोई अध्यक्ष, इतने दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बीजेपी का दामन छोड़ के। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। चाहे हम शेट्टर साहब की बात करें, चाहे हम सावदी साहब की बात करें, ये तमाम बड़े नाम थे जिन्होंने बीजेपी को बहुत बड़े झटके दिए थे। और अब फिर कहा जा रहा है कर्नाटक में बीजेपी के साथ खेला हुआ है और आगे भी खेला होने वाला है विधायकों का। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा, जितने आपके साथी हैं उन तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को। और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों से भी कहिएगा कि जो भी अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया करें, ताकि रीच बढ़ सके और लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।